कितनी उठाए भाई, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपने स्कूल खाली कर दी? अरे कहाँ खाली किए? बुलोल से आपने कितने टीचर उठाए? बुलोल से मेरी एक बात सुनिए, निकालिए लिस्ट, निकालिए मैम। अगर हमने टीचर उठाए हैं, हम टीचर देंगे भी। कब दोगे? अभी ये दो रहा हूँ, आपकी संस्था आपने टोटली फेवरिज्म किया है, टोटली रिश्तेदार नहीं पालेंगे, ये थोड़ी बात है हमारी। मैडम आप लिस्ट निकालिए और आप बताएं ये बात। आपसे अभी बात हुई थी ना, आप फिर से आ गए जी? फिर से आ गए। जय जी ने आपको बोला? हेलो जयेश जी, जेडीओ साहब ने आपको उधर बोला ज्वाइन करने के लिए? नहीं बोला तो देखो ना मैम, जब वो जोड़ थोड़े बोलते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? जस्ट बोल रहे हैं। हाँ, आप गए थे जेडी ऑफिस? हम क्या करें मैम, उनको 25-25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। कैसी मैम जी, कैसा क्या किया है? अरे हमने भी किया मैडम, डोनेशन है ये, मैंने नहीं किया। चीफ है मैम, आपसे पूछा। अरे मेरी बात सुनो ना, पॉलिसी है, हमें फर्स्ट से सेकंड में भेजना है तो थर्ड में भेजना है, फोर्थ में लेडीज को नहीं भेजना। पॉलिसी ये कहती है। ठीक है मैम, आप मेरे कहने का मतलब ये है मैम, आपके साइन है लिस्ट पे, आपके साइन। आप 100 बातों की एक बात मैम, हमारे यहाँ पे टीटी स्कूल है जो उधमपुर में मैम, वहाँ पे है 75 बच्चे, टीचर कितने हैं? 18। और भी कुछ ऐसे स्कूल है मैम जिनका मेरे पास डाटा पड़ा है, बच्चे कितने हैं? 75, टीचर कितने हैं? 17। मैम हमारे स्कूल में, मेरे फर्स्ट एरिया में 200 बच्चा है, 250 बच्चा है, टीचर कितने? 4। चारों के 4 आपने उठा लिए, मेरे लोग कहाँ जाएंगे? हेलो राकेश जी, आज आप सीओ ऑफिस में पहुंचे थे, क्या बातचीत हुई? नमस्कार बलवान जी, आज मैं और मेरे साथ में डीडीसी नरसू सुभाष जी, डीडीसी पिंकी जी, मेरे भाई जसपाल सरपंच सत्यालता से और भी अन्य साथियों के साथ आज हमने सीओ मैडम से मुलाकात कर उनको अपनी समस्या से अवगत करवाया कि जो तबादले पिछले दिनों हुए हैं, जो ट्रांसफ़र लिस्ट जो टीचर्स की सामने आई है, उससे लोगों में खुशी नहीं है, क्योंकि बहुत से स्कूल इन्होंने खाली कर दिए हैं और बहुत से स्कूलों में टीचर्स की इतनी कमी हो गई है, मेरे को लगता नहीं है कि स्कूल सर्वाइव कर पाएंगे, स्कूल चल पाएंगे। और मैंने उनको बताया कि जिस तरीके से डे बाई डे स्कूल में टीचर्स की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, बच्चों का बेस जब कमज़ोर होगा, आने वाले दिनों में वो कॉलेज जाके क्या पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने उनको ये कहा कि इस टीचर जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं उनको ठीक कीजिए, और जिन स्कूलों से आपने टीचर्स उड़ाए हैं, जहाँ पर टीचर्स की कमी है, उनको वहाँ पे टीचर्स दीजिए। और अगर आप 15 दिन के अंदर टीचर्स नहीं देते तो हम फिर सभी पंच सरपंच डीडीसी इकट्ठे होकर आपके दफ्तर के बाद धरने पे बैठेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें टीचर्स नहीं दोगे। क्योंकि गाँव में जो मजदूर का बच्चा है उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो उधमपुर में आके प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ाई कर सके, और शहर में भी जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी गांव के ही 80% बच्चे पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा, उसको अगर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे निकलेगा। तो कहने का मतलब शहर और गांव में जो भेदभाव है उसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि शहर में भी बहुत से स्कूल्स ऐसे, जैसे आप टीचर ट्रेनिंग स्कूल ले लीजिए, मलाड में स्कूल, हाई स्कूल ले लीजिए, और भी अन्य जो शहर के साथ लगते स्कूल्स हैं वहाँ पर स्टाफ एक्स्ट्रा है, सिटी स्कूल में एक्स्ट्रा स्टाफ है। तो गांव में स्टाफ जितना होना चाहिए उससे कम स्टाफ है। तो यही हमारे सीईओ साहब से विनती है कि जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, और ये बात जो है हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नोटिस में भी लाई है और गवर्नर साहब के नोटिस में लाई है, और आने वाले दिनों में अगर स्टाफ पूरा नहीं होता तो आने वाले दिनों में अगर स्टाफ पूरा नहीं होता तो हम धरने पे बैठेंगे। तो क्या लगता है राकेश जी आपको कि गांव के स्कूलों को और गांव के बच्चों को जो है नज़रअंदाज किया जाता है? गांव के बच्चों को, गांव के स्कूलों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होने देंगे, ये आपसे हमारा वादा है, आप चैनल्स के माध्यम से गाँव के लोगों से, उसके लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए। आज मैं डीडीसी लाटी, मेरे जैसे कि चाड़ी बंगला हो गया और मेरा पार्ला डूडू हो गया, यहाँ से जो टीचर उठाए गए थे मेरे एरिया वापस से लेके पीछे लाटी मरोठी सारे, तो मैं आज यहाँ पर इसलिए आई हुई थी सीओ मैम से मिलने कि देखो अगर आपने उठाए हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप उठाइए इनको, आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन दूसरे भी तो लगाओ। ये थोड़ी है कि आप मेरे पूरे स्कूल खाली कर दोगे, जैसे सुधमा देव से इन्होंने 6 टीचर उठाए हैं तो उधर लगाया कोई भी नहीं है, ऐसा तो नहीं ना चलेगा। आप पीछे मेरे डूडू बसंतगढ़ में भी ऐसे ही किया है, लगाए नहीं है, सिर्फ उठाए हैं। तो जनता मेरी क्राई करेगी और मैं भी जनता के साथ खड़ी हूँ, तो मैं भी जनता का ही साथ दूंगी, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है। इसलिए मैं अपनी जनता की बात इनके पास पहुँचाने आई थी कि मेरे जा तो टीचरों को वापस कर दो,
या तो उनकी जगह दूसरे लगा दो। और मेरी एक रेखा टीचर है, वो उधर से लगाई, आंखें बंद करके इन्होंने जो ऑर्डर बनाया था, जो आंखें बंद करके इन्होंने देखा ही नहीं है। जहाँ पर उसको लगाया है 4 पोस्टें वहाँ पर हैं, 4 की 4 फिल हैं, वो जाए कहाँ बेचारी, ना आगे की ना पीछे की, उधर से भी उसको रिलीव कर दिया। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ऐसे आंखें बंद करके नहीं ऑर्डर किए जाएं, क्योंकि देख के करें कि कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर नहीं है। और ख़ास करके हमारे पहाड़ी एरिया में हमारे मजदूर भाइयों के, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो कम से कम उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो उनके साथ बेइंसाफ़ी थी जो उधर से टीचर उठा ली है, तो वो उनकी कराई सच्ची है, मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आज सीओ मैम से मुझे ये आश्वासन मिला कि हम उनको या तो बैक करेंगे या तो 15 दिन के अंदर हम आपको टीचर दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जहाँ पे आए। तो हमारा आज का जो मेन मकसद था जहाँ पे सीओ ऑफिस में आने का, तो ये था कि जो हमारे गांव के स्कूल हैं, तो वहाँ से इन्होंने टीचर उठाए हैं और सिटी में डाल दिए हैं। तो हम ये कह रहे थे कि अगर गांव में हाई स्कूल है, वो सिटी में भी अगर हाई स्कूल है, तो उस स्टाफ के बारे में सोचिए, सिटी में कितना स्टाफ है और गांव में कितना स्टाफ है। तो हमें मैडम से यही रिक्वेस्ट की थी कि आप कम से कम इतना देखिए कि अगर 300 बच्चा या 290 बच्चा किधर हाई स्कूल में है और 17 नीचे क्या बोलते हैं 170 बच्चा जो है वो नीचे हाई स्कूल किधर चिड्डी में है। तो वहाँ से बच्चा इन्होंने उठा के धार गद्दियाँ देखिए आप, वहाँ से टीचर उठा के इन्होंने धार लद्दा में ट्रांसफ़र कर दिया और धार लद्दा से टीचर उठाकर धार गद्दियाँ में ट्रांसफ़र कर दिया। कहने का मकसद ये था कि वहाँ से जाएगा और वो जाएगा धार लद्दा, और धार लद्दा से जाएगा वो जाएगा क्या बोलते हैं उधर धार गद्दियाँ। तो कहने का मकसद ये था कि अगर बाई द वे वहाँ से आपने स्टाफ उठाया है तो वहाँ से तुरंत वापस करिए, जब तक वो दूसरा आप वहाँ पे व्यक्ति नहीं लगाते तब तक उसको रिटेन करके